अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं आपका होस्ट हसैन लियाकत। कल आपको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। 429 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने और आज 199 पे ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम बुक होगी। और चेन्नई जिसके ऊपर पाकिस्तान के खदशात थे, जहां पर पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान के साथ रखा गया है और अभी भी हमने मैच वहीं पे खेलना है। वहां पर एक दफ़ा फिर स्पिनिंग ट्रैक हमें देखने को मिले। स्पिनर्स की विकेटों की भरमार रही और इंडियन स्पिनर्स आपको पता है कि वैसे भी बड़ी फॉर्म में, और चेन्नई में उन्होंने अपनी फॉर्म को और जो है वो मजबूत किया है। 199 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने और पूरे ओवर्स खेल नहीं सका। 3 गेंदें पहले ही ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का इख्तिताम हुआ और उसके बाद इंडिया, जो कि जिसका आगाज़ बड़ा ही ख़राब था, आगाज़ में ही 2 रन पे 3 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। उसके बाद कोहली का कैच छूटा मिच मार्श का और मिच मार्श ने उनका कैच छोड़ा। और मिच मार्श, मेरा ख्याल है कि आज के दिन जो है वो तमाम तर सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं कि मिच मार्श ने किया क्या है। एक बहुत बड़ा जुल्म कर दिया उन्होंने कोहली का कैच छोड़ के, क्योंकि कोहली को चेस पसंद है और कोहली जब भी चेस करने जाते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त चेस करते हैं और उनमें एबिलिटी है। एक बड़े प्लेयर हैं, एक आइकन प्लेयर हैं और उन्होंने आज साबित किया कि कोहली आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितने 2011 में थे। और ये हम सोशल मीडिया में देखते हुए आए हैं कि कोहली जो है वो 2011 से लेकर अभी तक सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की, तो आज उनको भी हेल्प ज़रूर मिली, लेकिन अर्ली हेल्प मिली। जो मिडिल ऑर्डर था इंडिया का, विराट कोहली को चांस मिला। उसके बाद केएल राहुल जो कि मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने भी 97 रन की इनिंग्स के लिए। इस तमाम तर इशू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली हमारे पैनल का हिस्सा जनाब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश मीर, यंग एंड एनर्जेटिक एंकर हैं। ताबिश, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई, अगर डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैच समरी देख ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, मैच समरी देख लें। कल के मैच में तो डिस्कशन के लिए बहुत पहाड़ थे। जिस दिन छक्के ना लगे तो उस दिन जो है वो उस दिन मजा नहीं आता। हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसमें मजा आता है, मगर अब लो स्कोरिंग मैच रहा है तो मैच समरी बताते रहे, उसके बाद हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर चलें जी खवातीन वज़ात, पहले नजर डालते हैं आज का जो मैच हुआ उसके मैच समरी के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, मैच समरी आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया पुट 199 इन 49.3 ओवर। स्टीव स्मिथ जो कि टॉप स्कोरर है और डेविड वार्नर टॉप स्कोरर है। उसके बाद आप देखें कि मिचेल स्टार्क जो है वो 28 रन बनाने में कामयाब हुए और लेबुशाइन 27 रन बनाने में कामयाब हुए। रविंद्र जडेजा का, हसन भाई, यहाँ पे इतनी विकेटें लेना ये सवालिया निशान है हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट उसके लिए। बुमराह फिर दूसरे नंबर पे हैं, कुलदीप यादव और फिर रविचंद्र अश्विन। इंडिया 201 रन बनाने में कामयाब हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 41.2 ओवर्स में। केएल राहुल 97 रन एंड विराट कोहली मैग्निफिसेंट 85 रन। हार्दिक पांड्या 11 रन बनाने में कामयाब हुए। और दूसरी जानिब से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा रिलाई कर रहा है अपने पेस अटैक पे। हेजलवुड पीक ऑफ द बॉलर्स थे, स्टार्क ने भी विकेट ली और उसके साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल विकेटलेस रहे और उनके जो कप्तान हैं विकेटलेस रहे। इंडिया 1/6 विकेट। सर, अगर इसके इनिशियल थॉट्स अगर आपसे पूछे जाए आज के मैच के हवाले से। देखिए, थॉट्स तो यही हैं कि आज बैड लक रही ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ सबसे बड़ी। और एक चीज़ होती है कि होम कंडीशन में किस तरह से खेला जाता है। वो होम कंडीशन आज चेन्नई के मैच में नजर आई, जिस तरह से बैटिंग पिच बनाई गई है। मैं सरप्राइज हो गया कि दोनों बॉलिंग पिच, बॉलिंग पिच बनाई गई है, मगर इस तरह से बनाई गई है कि कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। और ट्रिकी पिच इसलिए बनाई गई कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया में देखें, एशेज सीरीज में देखें तो फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पेशली। और एक ही ट्रैक पे पिचेज होती हैं वहाँ पर जिसमें वो बहुत ही महारत हासिल करते हैं। मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हो गए, स्मिथ जैसे प्लेयर्स हो गए, मगर उनके लिए ट्रिकी पिच इसलिए बनाई गई कि वो स्ट्रगल करें। और उसी में जो है इंडियंस कामयाब भी हो गए, स्पेशली क्यूरेटर वहाँ के कि होम एडवांटेज का उन्होंने बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया कि 3 स्पिनर्स खिलाए, जडेजा, अश्विन और उसके बाद कुलदीप यादव। और यही चीज़ थी कि बड़ी कमांडिंग पोजीशन रही ऑस्ट्रेलिया की एक टाइम पे मैच में कि जब 59 इयर्स की पार्टनरशिप लगी बिटवीन वार्नर और स्मिथ के दरमियान, वहाँ से लग रहा था कि दोनों बैटर्स लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाते हुए स्ट्रगल कर रहे थे पिच पे। मगर फिर उसके बाद वार्नर जो है वो खेलते रहे स्ट्रोक्स और रनिंग भी बड़ी अच्छी रही दोनों के दरमियान, जहाँ पर बड़ी मुश्किल ट्रैक था, स्पिन ट्रैक हो रहा था। और जब बॉल आप देखें पिच पे जो बॉल बाउंस हो रहा है या गिरफ्त हो रहा था तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि दम्बुला में श्रीलंका में कहीं खेल रहे हैं हम, या कोई ऐसी पिच पे खेल रहे हैं जहाँ पर अनप्रिपेयर पिच होती है, वो बनाई गई थी स्पेशली। तो ऐसे 5 मैचेस हो चुके हैं वर्ल्ड कप के जो हाई स्कोरिंग में पिछले मैच देखा कि कॉनवे ने और रविंद्रा ने बैटिंग करी, 152 रन एक बैट्समैन ने किए न्यूजीलैंड की, उसके बाद 123 रन किए। मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उलट हो गया बिल्कुल। और 5वें मैच में ही जो है क्यूरेटर ने और होम कंडीशंस ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया वर्ल्ड कप में टीमों को। यही वो कंडीशंस थी कि जहाँ पर जडेजा ने बॉल की 38 डॉट बॉल्स किए हैं इस पिच पे उन्होंने ऑलमोस्ट, और 28 रन देके 3 विकेट्स हासिल किए हैं। तो
फिर क्रेडिट जाएगा अगेन ऑस्ट्रेलिया को कि अगर वो 250 रन करते तो यहाँ पर आज लग रहा था कि इंडियन टीम जो है पहले मैच में वो हार जाती, मगर अनलकी के कैच जो छूटा है, कैच इज विन द मैच जिसे कहते हैं मैच में, कि जो कैच छूटा 12 मीटर के दरमियान में दोनों फील्डर और दिल टूटा, मिड विकेट पे फील्डर थे, ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का फील्डर जो है मिड विकेट पे थे और वो कैच करने के लिए जा रहे हैं विराट कोहली का कीपर के पास। 12 मीटर का डिस्टेंस था बिटवीन कीपर और मिड विकेट के दरमियान, जहां से वो हेजिटेशन हुई और बॉल उनकी थाई पे लगा। कंफ्यूजन हुई कि हमेशा जब भी ऊपर कैच आता है तो आपको कॉल करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम कि ये मेरा कैच है या कीपर का कैच है। ऑलमोस्ट कीपर का कैच होना चाहिए था और 12 रन पे जब कोहली का कैच छूटा तो उन्होंने फिर ये जो इनिंग 85 रन से खेली, आउटस्टैंडिंग 1 हैंडेड पूरे मैच को जिताया और जिसमें वो महारत हासिल कर चुके हैं। ताबिश ये बताइएगा कि इंडिया में हमें, मुझे लगता है कि अब दरमियानी लेवल की पिच नहीं मिलेगी, या तो 450 350 देखने को मिलेंगे, और जिस तरह आज चेन्नई की विकेट ने बिहेव किया, 200 रन भी बड़ी मुश्किल लग रहे थे एक लम्हे के लिए इंडिया जब चेस पे था, तो मतलब इसी तरह की हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 वेन्यूज ऐसे हैं, बेंगलोर और चेन्नई, हसन भाई मैं अगर गलत नहीं हूं तो उनमें आपको बॉलर्स को मदद मिलते हुए नजर आएगी। इसके अलावा तो बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं इंडिया में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। सबसे पहले आपको सलाम मैं पेश करता हूं और आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, आपका शुक्रिया। हसन रजा साहब मौजूद हैं, 14 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए उनको भी सलाम पेश करते हैं। उन्होंने लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ के मुकम्मल किया, काफ़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल किया। लेकिन एक अहम बात जो आपने की, 10 मुख्तलिफ मकामात पर खेला जाएगा वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान टीम ने इस हवाले से इजहार किया था कि चेन्नई की जो पिच है वो बॉलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती है। और आज हमने देखा हिंदुस्तान के गेंदबाज जो हों, आया वो स्पिनर्स हों या फिर फास्ट बॉलर्स हों, उन्होंने दबोच के रखा हुआ था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। कोई बल्लेबाज जो है शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाया। दूसरी जानिब आगाज़ जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का हुआ तो उन्होंने भी काफ़ी शानदार अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा किया, मुश्किल में डाल रहे थे, लेकिन बस तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और हिंदुस्तान की शिकस्त शायद नहीं थी। आज के मैच में गलतियां कर गई ऑस्ट्रेलिया और कैच छोड़े, मिस फील्डिंग की, जिसके नतीजे में आज शिकस्त का सामना करना पड़ा ऑजीज को। लेकिन जो सवाल आपने किया, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि हमें हाई वोल्टेज मैचेस देखने को मिलेंगे, एक बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान टीम ने भी अपने दोनों वार्म अप मैच खेले तो 300 से ज़्यादा रन बनाए। इससे इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि जो वेन्यू है वो बैटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदमंद है। लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ गेंदबाज जो हैं वो अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करेंगे, जैसे आज हुआ। लेकिन ज़्यादातर बल्लेबाज जो हैं वो एडवांटेज इस मेगा इवेंट में ले सकते हैं। अच्छा सर, आईसीसी का होस्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को ये प्रॉपर पता था कि पिच किस तरह की बनेगी, एक्स्ट्रा स्पिनर भी उन्होंने खिलाया। और ये जो पिचेस बनती हैं हसन भाई, ये आईसीसी के कहने पे बनती है या बीसीसीआई के कहने पे? अगर आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में होगा तो क्या पीसीबी पिच बनाएगा या बीसीसीआई? देखिए पाकिस्तान में भी बनाने वाले क्यूरेटर होते हैं, वो जिस तरह बनाने वाले क्यूरेटर तो होते हैं ऑब्वियसली, मगर आईसीसी के अंडर में जो क्यूरेटर होते हैं वो फिर बोर्ड के अंडर में आते हैं। और चाहे पीसीबी के अंडर में आए, चाहे वो बीसीसीआई के अंडर में आए, चाहे वो लंकन जहाँ पर क्रिकेट हो रही होती है बोर्ड में वहाँ पर आए, मगर ऑलमोस्ट देख लें कि जितनी भी सपोर्ट एशिया कप से हम देखते हुए आ रहे हैं तो वो कमांडिंग पोजीशन जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। फेवरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ है, जिसकी वजह से होम एडवांटेज का जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलियन दुनिया में पता है कि एक बहुत बड़ा नाम है कि फास्ट ट्रैक पे, बॉम्सी पिचेस पे, इवन बॉम्ब्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं प्लेयर। और जिस तरह से कुलदीप यादव पे मैक्सवेल आउट हो रहे हैं, लबशान जिस तरह से आउट हुए हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पूरा प्रिपरेशन की गई थी कि पिच को जो है बिहेवियर को चेंज किया जाए और स्पिन स्लो पिच बनाया जाए। अगेन स्लो पिच तो बना वहाँ पर, मगर उसके बाद जब इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो फेल हुई है, वहाँ पर फिर वो स्ट्रगल भी करना शुरू हो गए, क्योंकि 2-3 मिनट या 5 मिनट का फिर उस पर शाइन होता है सेकेंड इनिंग में, जहाँ पर रोल लिया जाता है। जब रोल लिया जैसी तो वहाँ पर स्ट्रगल जो है वो बैट्समैन करना शुरू हो गए। रोहित शर्मा को देखें आप, जिस तरह से हमेशा से एज यूजुअल वो स्लो जाके खेलते हैं और क्रीज में इन स्विंग बॉल की एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ईशान किशन आए, वो भी अंडर प्रेशर स्लिप में कैच हुए और पिच का बिहेवियर पे चेंज हो गया। जब भी हमेशा पिच पे रोल होता है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। हेजलवुड ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, 3 विकेट्स ली, मगर अनलकी रहे कि एक कैच जो है वो 3 प्लेयरों का कैच था। एक कैच अगर वो पकड़ लेते कोहली का तो 3 प्लेयर ऑलरेडी आउट हो चुके होते ड्रेसिंग रूम में। यही वो अनलकी रहे जहां पर पैट कमिंस जो है बड़े मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो फील्डिंग पोजीशन ऐसी हैं जिन्होंने फील्डिंग में अपनी मॉडर्न क्रिकेट में फील्डिंग इंट्रोड्यूस कराई है पूरी दुनिया की क्रिकेट में। और यही जगह थी कि जहां पर कैच छूटा है और वहां से फिर विराट कोहली ने के राहुल को साथ दिया और 4 बॉलें खुद फेस करते थे। उसके बाद 2 बॉलें स्ट्राइक रेट पे सामने आते थे, फिर दोबारा हेजलवुड को, मिचेल स्टार्क को फेस करते थे।
तो वाकई उन्होंने जाहिर किया कि वर्ल्ड क्लास बैटर किस तरह से खेलते हैं प्रेशर सिचुएशन में। तो आउटस्टैंडिंग अगेन विराट कोहली के लिए कुछ सीखने को, काफी कुछ सीखने को है। ताबिश ये बताइएगा कि विराट कोहली का जब कैच ड्रॉप हुआ तो उसके बाद उन्होंने काफी अच्छे खासे रन्स भी बनाए और केएल राहुल ने भी 97 रन्स बनाए, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे धूम है वो मिच मार्श की है जिन्होंने कैच छोड़ा है, और अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद रिजल्ट शायद इंडिया के हक में होता, लेकिन इतना आसानी के साथ वो चेज ना कर पाते। बिल्कुल, अगर वो कैच उस वक्त मिचेल मार्श पकड़ लेते और फिर कुछ नताइज मुख्तलिफ होते। जिस तरह से आपने माजी में देखा है हिंदुस्तान की टीम कि अगर अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाएं, 2012 आपको याद होगा जब जुनैद खान का वो स्पेल था, फिर आपको 2017 याद होगा जब मोहम्मद आमिर का शानदार स्पेल था। अर्ली ऑन जब विकेट्स गिरती हैं तो आपके पर प्रेशर आ जाता है, दूसरी टीम जो है फिर वो मुसलसल प्रेशर बिल्डअप करती है। आपने देखा कि पैट्स कमिंस जो हैं वो खास तौर पर हमने देखा कि जब ये तमाम चीज़ें हुई तो उन्होंने एक एंड से मिचेल स्टार्क को लगाया, फिर दूसरे एंड से वो जो हैं अपने फास्ट बॉलर्स को लगा रहे थे। जोश हेजलवुड हमें मुसलसल दिखते हुए नजर आए। फिर जैम्पा जिन्होंने 5 मरतबा विराट कोहली की विकेट लिए, लेकिन आज वो इतने ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुए। उन्होंने 8 ओवर में 50 से ज़ायद रन दे दिए, एक भी विकेट हासिल नहीं की, मेडन ओवर नहीं किया, वो काफ़ी कॉस्टली हुए। फिर आपने देखा मैक्सवेल पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो भी इस हल्के में इतने ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुए। आज ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग जो है वो क्लिक कर गई, लेकिन उनके जो मिडिल ओवर्स के अंदर जो मसला पाकिस्तान टीम को होता है, ऐसा ही हमें नज़र आया कि उनके स्पिनर्स जो हैं उन्होंने उस तरह से बॉलिंग का मुजाहरा ही नहीं किया। ऑल्दो टोटल शायद इतना कम था जिसकी वजह से उनके बॉलर्स जो है उस तरीके से खासतौर पर स्पिनर क्लिक नहीं कर पाए, या फिर अगर टोटल बड़ा होता तो फिर कुछ नताइज मुख्तलिफ होते। सारा खेल टोटल पे एक तो इन्हिसार करता है, लेकिन इसके अलावा जिस अंदाज से प्रेशर बिल्डअप किया था आगाज में, और अगर कैचेस पकड़े जाते वक्त के साथ बेहतर अंदाज से ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग का मुजाहरा करता है, जिस हवाले से ऑस्ट्रेलिया का ये शेवा है, माना जाता है ऑस्ट्रेलिया की उनकी फील्डिंग का जो हल्का है वो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हो। अच्छा सर, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम विराट कोहली। विराट कोहली एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और बड़े मैच में किस तरह परफॉर्म करते हैं, कोई विराट कोहली से सीखे। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। जिस तरह से अगर कैचेस विन द मैचेस, कैच छूट भी जाते हैं मगर आपको एक फोकस करना पड़ता है अपनी पोजीशन पे रहने के लिए। और हमने बताया कि पास में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जो हैं वो हेड कोच भी हैं टीम के, तो इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं नज़र आती हैं किसी भी एक शबाज जिसे कहते हैं किसी प्लेयर में नजर। सुनील गावस्कर, बड़े बड़े माने जाने प्लेयर्स ऐसे रह चुके हैं पास में इंडियन हिस्ट्री में। महेंद्र सिंह धोनी जैसे हो गए कि वन साइड मैच लेके जाते थे, बैंड स्टम्प्स एज ए कैप्टनसी भी दिखाते थे। और उसके बाद एक रोल मॉडल जो है वो नज़र आ रहे हैं विराट कोहली, और हमेशा से मुश्किल कंडीशंस में खेलने का महारत रखते हैं वो। फुटवर्क मूवमेंट बड़ा ज़बरदस्त था उनका। जब कैच भी ड्रॉप हो गया उसके बाद जो उन्होंने हेजलवुड की बॉल है जो इन स्विंग बॉल थी वो खेली, ग्रीन को जब उन्होंने ऑन साइड पे बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई हैं आउटस्टैंडिंग थी। वो अक्सर इन स्विंग बॉल पे जो आप पैडों पे खा जाते हैं और क्रॉस खेलते हैं तो मिस जज कर जाते हैं बॉल को ये स्क्वायर खेलने के लिए। तो वहाँ पर लग रहा था कि एक टाइम पे कि शायद कोई विकेट मिलेगी, मगर कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र आ रही थी। के राहुल को आप देखें तो उन्होंने वो फॉर्म में आए, उसके बाद चिपिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने प्लेसमेंट करी, सिंगल डबल लिए, पहले फील्डर्स को सर्कल से ऊपर लेके आए और सिंगल डबल्स दोनों प्लेयर्स ने लिए, पार्टनरशिप लगाई। जहाँ पर उनको थोड़ा सा लूज बॉल मिलता था वहाँ बैकफुट पे पंच करते थे और ऑन साइड पे शॉट खेलते थे। तो थोड़े से जो है पैट कमिंग्स बेबस नजर आए। अगर 250 रन होते हैं मजीद तो वो फाइट बैक कर सकते थे टीम के लिए, मगर अर्ली ऑन जो मोमेंटम की बात की आपने कि 2 रन पे 3 विकेट्स गिरी हुई थी इंडिया की, वहाँ से प्रेशर सिचुएशन में निकलना और टीम को निकालना ये एक आर्ट होता है, और ये आर्ट विराट कोहली के पास था जो उन्होंने आज इम्प्रूव किया और प्रूफ करके दिखाया कि मैं अभी असल में अगर फेयर कंपैरिजन किया जाए और जिस तरह बड़े एरिना में विराट कोहली खेलते हैं, वर्ल्ड कप की बात की जाए 2011 से लेकर 2023 तक, और फिर हम जब कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम के साथ, तो बड़े एरिना में शायद बाबर आजम इतने इफेक्टिव नहीं है जितने विराट कोहली। स्पेशली अगर जब हम बात करते हैं चेस की, तो चेस तो मास्टर हैं विराट कोहली। देखें चेस करने में आप बड़े मैच में एवरेज बाबर आजम की अच्छी है, एवरेज देखें अच्छी बड़े है, मैच में वो मास्टर है, मगर एवरेज आपकी अच्छी होती है, मगर जब सिचुएशन में आप प्रेशर वाले हैंडल करते हैं, उसमें जब क्रिकेट खेले जाते हैं तो आपको बॉल पे झपकना पड़ता है। झपकना मीन्स कि आपने कमांडिंग पोजीशन में जाके बॉल की रीच में आना पड़ता है, न सिर्फ कि आप बॉल को रोकते रहें। नीदरलैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो बाबर आजम स्पिनर पे वहीं पर ही आउट हो रहे हैं बार बार, वो इसलिए हो रहे हैं कि आप डबल माइंड से खेल रहे हैं। क्रिकेट में जब भी बैटिंग में आप डबल माइंड से खेलते हैं तो चाहे पहला बॉल हो पहले रन पे, चाहे वो 99 पे खेल रहे हो, बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं, बैटर्स के पास जो है वो 1 बॉल होती है आउट होने के लिए। तो जो बायो मैकेनिकल क्रिकेट चीज़ें होती हैं, जो कोचेज होते हैं बड़े बड़े दुनिया में,
स्पेशली बाहर जो होते हैं वो यही बताते हैं बैटर्स को कि आपने प्रेशर में जो है वो फुटवर्क इस्तेमाल करना है। फुटवर्क मीन्स कि आपने बॉल के ऊपर जाना है और पुश करना है, पंचिंग करनी है, आपने बैक फुट पे रह के नहीं खेलना है। हमारे यहाँ इमाम उल हक भी बैक फुट पे खेल रहे होते हैं पीछे, उसके बाद जो आने वाले बैटर्स हैं इफ्तिखार वो भी बैक फुट पे खेल रहे होते हैं, थर्ड मैन की तरफ एंगल देंगे, आउट होते हैं। ये फुटवर्क मोमेंट वो है ट्रिगर मोमेंट जिसे कि बैटिंग में कहते हैं कि जो विराट कोहली में है, और जितने ही मिचेल स्टार्क बॉलिंग राउंड करके आ रहे थे उतना ही वो फ्रंट फुट पे जाके उनको एक्स्ट्रा कवर खेल रहे हैं, थर्ड मैन पे चिप कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ बैटिंग जो है वो नजर आ रही थी और बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट। जब से बाबर आजम हो रहा है और बाबर आजम की हाइट बनी हुई है, ये पहला एक बड़ा अरीना का वर्ल्ड कप है जो कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जिसमें वो लीड भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की बैकबोन भी समझे जाते हैं, क्लासी प्लेयर हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आज विराट कोहली खेले हैं इसी तरह हमें बाबर आजम भी खेलते हुए नजर आएंगे इस वर्ल्ड कप में, या फिर जो उनके टेक्निकल फ्लॉज अब सामने आ रहे हैं स्पिन के खिलाफ वो इतने ही दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे या फिर उनमें कंट्रोल कर लेंगे बाबर? देखिए, एक तो कैप्टनसी का प्रेशर है, टीम को जिताना है आपने, और उसके बाद फिर अपने इंडिविजुअल रन जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वार्म अप मैच में देखा कि बाबर आजम 6 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, 90 रन बनाए थे उन्होंने, उसमें 90 रन बनाए थे, 6 रन पे आए, मगर जो आपका नंबर है उस पर आपने बैटिंग करनी है। और फिर मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से हम कह रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट होती क्या है, वो यही होती है कि आपने डोमिनेट करना है, आपने मुश्किल जो चीज़ें जो कंडीशंस होती हैं उसमें जाके खेलना है। अब विराट कोहली खेल रहे हैं और सामने वाले को भी खिला रहे हैं साथ। के राहुल को देखें कितना कॉन्फिडेंस दिया है, और 4 बॉलें खुद फेस करे थे, उसके बाद फिर स्ट्राइक एंड पे सामने आए थे। तो ये क्वालिटी बैटिंग होती है। अभी बाबर आजम और जितने हमारी टॉप ऑर्डर फ़खर जमान, इमाम उल हक, ये तो खुद छुप रहे होते हैं पहले कि मुझे कहीं बॉल मिल जाए, 20-25 रन मेरे हो जाएं और मैं खेलूँ। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट में आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है और बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्वालिटी बैटिंग आपने देख लिया नजर आई विराट कोहली में। और बाबर आजम को हमेशा यही है कि जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो आपको फुटवर्क यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर ऐसी स्पिन पिचेज होंगी और जहाँ पर सीम पोजीशन अक्रॉस द सीम बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे, आपको अपने बैट के फ्लो को निकालना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे जाके खेलना पड़ेगा। जितना बैक फुट पे रहेंगे यहाँ पर वक्त हुआ जाता है। शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, हसन भी हमारे साथ मौजूद, ताबिश में हमारे साथ मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम कराची। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन तो कर चुके हैं, लेकिन विराट कोहली के ब्रिलियंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें इस गेम में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। बात कर रहे थे हम विराट कोहली के ब्रिलियंस की, लेकिन अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। और क्योंकि जिस रफ्तार से इंडिया ने रन्स बनाए, अभी 8 से 9 ओवर्स बाकी थे, और 8 से 9 ओवर्स अगर बाकी हों तो वो तकरीबन 50 से 60 रन जोड़ सकते थे। हमने पहले भी डिस्कस करी, ये बताया भी कि जोड़ सकते थे, मगर लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था उस टाइम पे जब वार्नर खेले थे क्रीज पे, और स्मिथ जिस तरह से खेले थे, चिपिंग कर रहे थे, सिंगल डबल प्लेसमेंट कर रहे थे, उसके बाद कोई जो है क्रॉस शॉट नहीं मारा, अनलेस के टर्न बहुत ज़्यादा उड़ता, जडेजा बॉल कर रहे थे, कुलदीप आए तो उसके बाद उन्होंने जो है वो थोड़ा सा कवर किया, बॉडी से थोड़ा दूर बॉलें कर रहे थे, जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे बैटर्स ऑस्ट्रेलिया। और जितनी भी बैटिंग लाइनअप अगर देखें आप तो वो पार्टनरशिप ऐसी थी 59 रन की कि मजीद अगर थोड़ा सा आप थर्ड हाईएस्ट जो पार्टनरशिप है वो थर्ड हाईएस्ट रन जो बनाए वो 28 रन बनाए मिचेल स्टार्क ने एंड पे आके। तो अगर एक तो पार्टनरशिप और लगती थोड़ी सी बीच में तो 250 रन करते तो वहाँ पर मैच में कुछ और सिचुएशन होती। उसके बाद फिर कैचेज आपने छोड़े, और इंडियन फील्डिंग अगर आप देखें तो वो बड़ी कमाल की फील्डिंग थी। आज डाइव मारी फील्डर्स ने जगह, स्लिप में जब कैच लिया विराट कोहली ने, फर्स्ट ओवर में ही आउटस्टैंडिंग कैच लिया, मार्श का कैच लिया था, उसके बाद फिर जडेजा ने लिया, हार्दिक पांड्या पॉइंट पे खड़े हुए थे, जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं सारे उनको सर्कल में खड़ा किया हुआ था, और जो और एनर्जेटिक फील्डर थे उनको सर्कल से बाहर खड़ा किया हुआ था। बाउंड्रीज रोकी इंडियंस ने फील्डिंग में आ जाए एब्सोल्युटली। तो यही चीज़ें नजर आई कि टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था, होम कंडीशंस में, होम क्राउड में मैच था, पहला मैच और टफ मैच होना चाहिए था ये, जिसकी वजह से एक टीम कॉम्बिनेशन इंडिया में नजर आया कि ये फाइट कर रहे हैं टीम में। ताबिश ये बताइएगा कि आज लग ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी जल्दी में भी है, बड़ी रैश शॉट्स भी खेली है उन्होंने, और मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ नजर आया। अगर स्टीव स्मिथ के अलावा लेबुशान ने कुछ रन्स किए, लेकिन उसके बाद ग्रीन्स की बात की जाए, फिर मैक्सवेल की बात की जाए, सारी फेल हमें नजर आए। कल का जो मैच देखा उससे और आज के मैच में काफी फर्क ये नजर आया कि खास पर अगर बात की जाए कल के मैच में हमने देखा पावर प्ले में जब श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा था तब मेंडिस ने 8 छक्के लगाए थे पावर प्ले में। आज हमने उस तरह का पावर प्ले ना तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिच का फर्क था, वो तभी वो पिच का फर्क था, कल बैटिंग पैटर्न थी, आज स्पिन ट्रैक था, अप्रोच भी उस तरह की नहीं थी। अगर बात की जाए आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से जो अप्रोच रही है वो एग्रेसिव रही है, लेकिन अप्रोच में भी आज फर्क दिखाई दिया वाज़ेह तौर पर। आपको हिंदुस्तान के गेंदबाज ना सिर्फ शुरू के पहले ओवर से जो है वो दबोचते हुए ऑस्ट्रेलिया को दिखाई दिए, आखिर तक उनकी जो हिकमत अमली थी वो दुरुस्त साबित हो रही थी।
उस तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया ने जब गेंदबाजी की तो आया, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ फिर ड्यू फैक्टर था या फिर ड्यू क्या फैक्टर था, conditions थी? बिल्कुल ड्यू फैक्टर था ज्यादा, क्योंकि जब जडेजा इंडियन लाइनअप जब बॉलिंग करी थी तो 38 डॉट बॉल्स की जडेजा ने अपने स्पेल में, और जहां पर एडम जंपा बॉल कर रहे थे वहां पर उन्होंने पहले ओवर में 17 रन दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आपको ये भी अंदाजा होगा कि जब वार्न बैटिंग कर रहे थे वो 41 रन पर आउट हो गए, और 41 रन में से उन्होंने ज्यादातर जो है 5 ओवर्स खास तौर पर डॉट बॉल खेले। बात की जाए स्टीव स्मिथ के हवाले से, उन्होंने 46 रन किए, लेकिन उनमें से 40 गेंदें उन्होंने डॉट बॉल खेली थी। टोटल 71 बॉल्स उन्होंने खेली। तो ये मतलब जो उनके बैटर्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। सैड बैटर्स आपको जो है सिली शॉट्स खेलते हुए आउट हो गए। आपने देखा होगा वार्नर ने हाथ में कैच थमा दिया। आपने देखा होगा कि स्टीव स्मिथ जो है वो समझ ही नहीं ना पाए और गेंद जो है विकेट्स को जा लगी। तो ये तमाम चीजें हुई जो हमने देखी मुसलसल, और ऐसी कुछ चीजें थी जिसके हवाले से हमें भी इस बात का अदराक नहीं था कि आया ये गलती करेगा क्या ऑस्ट्रेलिया, ये गलती हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, ये जो है इतना बड़ा ब्लेंडर होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को दबोच के रखा, फील्डिंग के हवाले से बात कर रहे थे हसन रजा साहब, दुरुस्त का उन्होंने कि काफी शानदार अंदाज से फील्डिंग का मुजाहरा किया। विराट कोहली हो या फिर हार्दिक पांड्या हो या फिर दीगर जितने भी हिंदुस्तानी खिलाड़ी, उन्होंने आज शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया अगर 20, 25, 30 रन ज्यादा बना भी लेता वो भी नहीं बना पाया। अच्छा हसन भाई, आपकी तरफ आता हूं। चेन्नई में स्पिनर्स को मदद मिलती है, और मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि जो स्पिनर्स हैं वो उनका रोल बड़ा वाइटल है इस वर्ल्ड कप में, और स्पेशली इन बिटवीन 15 टू 35 ओवर्स हमारी वो यूटिलिटी नहीं होती पाकिस्तान टीम की स्पिनर्स की। आप देखिए वार्नर का आके कुलदीप ने आउट किया, फिर स्टीव स्मिथ को जडेजा ने आउट किया, और ये जो मिडल की तमाम तर विकेट्स हैं ये आप देखेंगे सिवाय पहली विकेट के जो बुमराह ने ली कि तमाम तर स्पिनर्स आपको विकेट लेते हुए नजर आए। स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिनर्स का रोल, और जिस तरह से देखा कि लेफ्ट एंड राइट हैंड खेले थे, कुलदीप को लेके आए एकदम से चेंजिंग में जो है रोहित शर्मा। यही चीज़ होती है कि कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब मैच में ऐसी सिचुएशन में। और पिच पे जब आप देखेंगे बॉल डिलीवर हो रहा था, गिर रहा था, तो वहां से मिट्टी उड़ रही थी, और मिट्टी का मकसद यही है कि बड़ा रफली पिच बनाया गया था, और डे में जो है बहुत टर्न हो रहा था बीच में, और मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे स्पिन में कभी आउट नहीं होते। जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं, थोड़ा सा स्पिन हो रहा होता है तो वो डोमिनेट करते हैं, उसके बाद रिवर्स शॉट खेलते हैं, पैडल शॉट खेलते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं। पूरे मैच में देखें तो एक भी शॉट स्वीप शॉट किसी बैटर से नहीं खेला। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पहली इनिंग में बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रगल करें। और उसके बाद बताया कि पिच में जब रोल हो जाता है 3 से 5 मिनट का रोल जब होता है तो वहाँ थोड़ा सा फ्लैट पिच हो जाती है, और वही फ्लैट पिच हुई जहाँ पर सीम स्विंग होना शुरू हो गया था। हेजलवुड ने 3 आउट किए शुरू में, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने अटैक किया, पैट कमिंग्स जो है वो भी बॉल अच्छी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कैच छूटा है वहाँ से, वरना अगर बॉलिंग और मजीद स्ट्रांग होती है, थोड़े से अगर 30-35 रन ज़्यादा होते रन और कैचेज अगर ऑस्ट्रेलिया लेते तो मैच ये जो है बड़ा मुश्किल से जो है इंडिया जीतता। मेरे ख्याल में स्ट्रगल टाइम होता है ये। ताबिश, आपको भी ये लगता है कि हमारे स्पिनर्स का रोल भी क्रूशियल है, और जिस तरह हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ बॉलिंग देखी है कंपैरेटिवली दूसरे मैचेस से, शादाब खान भी हमें इकोनॉमिकल लगे, नवाज भी इकोनॉमिकल लगे, विकेट्स भी ली स्पिनर्स ने। क्या बड़ी टीम्स के खिलाफ और स्पेशली परसों वाले मैच में श्रीलंका के खिलाफ हमारे स्पिनर्स की यही यूटिलिटी रहेगी जो नीदरलैंड के खिलाफ रही थी, जिस तरह आज के दिन हमने यूटिलिटी देखी है इंडियन स्पिनर्स की? बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप और हम तो ये बात समझते हैं कि जो हमारे गेंदबाज हैं, खासतौर पर शादाब खान अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। इस बात का इजहार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं, और शादाब खान ने खुद इस बात का इजहार किया है कि जो उनकी गेंदबाजी उस क्वालिटी की नहीं आया, वो वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे कि वो बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा करें। वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे का इजहार करते हैं कि वो अपने खिलाड़ियों को टीम के वाइस कैप्टन होंगे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो वाइस कैप्टन है इसलिए भी वो टीम का हिस्सा है। लेकिन आप देखें ना, 5 नहीं, वाइस कैप्टन शान मसूद भी थे, उनको हमने बाहर बैठाया था। बिल्कुल 5 ओवर आपने उसामा मीर से करा, उसने 2 विकेटें ली। आपके शादाब खान ने 10 ओवर की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ना तो विकेट ले पाए और उन्होंने 70 रन के करीब जो है दे दी। 69 थोड़े से अकेले हो जाएंगे ना। सलमान अली आगा को भी आपने बैठा दिया, शादाब को भी आप बैठाना चाहते हैं? हम नहीं बैठने देंगे शादाब। जो फील्ड में दोस्त भी तो होने चाहिए ना, जिनसे बंदा गपशप करता है, मशवरे लेने होते कप्तान को। नहीं सर, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मशवरे लेने होते हैं, और यही मशवरे आपने लिए। आपने कई इवेंट्स खेले जिसमें आप कभी सेमीफाइनल से बाहर हो गए, कभी फाइनल से बाहर हो गए, कभी एशिया कप में आप नंबर 1 होकर गए थे, नंबर 4 होकर वापस लौटे। अभी भी वर्ल्ड कप में आप
गए तो अगर आपको बेहतर हिकमत अमली के साथ, क्योंकि जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, अब आप देखें ना नीदरलैंड के खिलाफ शादाब खान इतने प्रोग्रेसिव तो साबित नहीं हो पाए। आपके फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को शिकार किया, लेकिन आपके शादाब खान इस हल्के में उस जो सिलसिले को बांधने के हवाले से उनकी बात की जाती है कि वो एक अच्छे स्पिनर है, एक क्वालिटी स्पिनर है आपके पास। बाबर आजम उन्हें मैच विनर करार देते, तो मैच विनिंग जो परफॉर्मेंस है उनकी वो दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से उनकी शारजा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। अच्छा हसन भाई, मुझे लग ये रहा है कि इंडिया कंप्लीट टीम बन चुकी है। अगर उनकी ओपनिंग की बात की जाए तो वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। शुभमन गिल के आउट होने के बावजूद भी वहाँ पे ईशान किशन जैसे बल्लेबाज मौजूद होते हैं। मिडिल ऑर्डर बड़ा कॉम्पैक्ट है, विराट कोहली वहाँ पे मौजूद हैं। स्पिन डिपार्टमेंट को कुलदीप लीड कर रहे हैं, साथ लग ही रहा है कभी कभार के रविंद्र जडेजा उसको लीड कर रहे होते हैं। फास्ट बॉलर्स में बुमराह हैं, शामी हैं, सिराज हैं, मतलब कंप्लीट टीम लग रही है इंडिया। जी टीम तो कंप्लीट है, मगर 3 फैक्टर्स हैं, 3 जो टीम के फैक्टर्स हैं 3 वही हैं। विराट कोहली हो गए और उसके बाद के रावल और हार्दिक पांड्या। नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इंडिया सर। ये रोहित शर्मा इज आल्सो अ फैक्टर। रोहित शर्मा भी है, शुभमन गिल इज आल्सो अ फैक्टर करता है। ईशान किशन इज आल्सो अ फैक्टर। पिछले विराट कोहली इज आल्सो अ फैक्टर। एशिया कप में आप देखें, हार्दिक पांड्या इज आल्सो अ फैक्टर सर। पूरी टीम है सर। केएल राहुल इज फैक्टर। श्रेयस अय्यर जिनकी जगह नहीं बन रही वो फैक्टर है। पाकिस्तान वाला मसला नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम और रिजवान की तरह जो है ना पूरी टीम उन पे डिपेंड कर। अगर आज का कैच ये हो जाता है विराट कोहली, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं ना कि ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, 3 अप्रिशिएट भी किया जाए। 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर जाती हैं बाय मिस्टेक। जो कैच छूटा है वो अगर कैच उस मोमेंटम में होता तो मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कुछ और होती है। ये 250 रन से पूरी टीम ऑल आउट हो जाती। जिस तरह से पिच का बिहेवियर था, जिस तरह से बॉल जो है सीम स्विंग हो रहा था, और जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद ईशान किशन जो है कवर कैच स्लिप में कैच हुए। हार्दिक पांड्या ने भी आना था, फिर जडेजा ने भी आना था। जब भी क्रिकेट में अश्विन की टेस्ट इनिंग्स आपको याद होंगी। प्रेशर में जब भी सिचुएशन में ऐसे आते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस आप देखें उठा के अगर, तो वहां पर जब सीम स्विंग ऐसा हो रहा होता है तो बड़े बड़े बैटर्स जो होते हैं उनके हाथ पैर कांप जाते हैं। और यही वो चीज़ थी कि कोहली ने एक शॉट खेला पुल, और जहां पर वो आउट होने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। तो यही वो चीज़ थी। ये तो आप माने कि इंडिया के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान लैक कर रहा है। देखिए पाकिस्तान तो एक डिफरेंट टीम हो गई है ना। सुपरस्टार्स है ना, लेट्स सपोज शाहीन, बाबर एंड रिजवान। तो इंडिया के पास 7 हैं। इंडिया के पास 7 हैं। कॉन्फिडेंस देने की बात होती है। मैंने यही बताया कि अगर रोहित शर्मा खुद रन नहीं कर रहे हैं, मगर प्लेयर्स को यूटिलाइज कर होते हैं, किसको कहाँ पर बैटिंग करानी है, किसको कितना कॉन्फिडेंस देना है। फिर विराट कोहली कैप्टन भी रह चुका है, मगर कैप्टन नहीं है, मगर जब वो क्रीज पे जाते हैं तो वो सामने वाले को भी खिला होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 4 बॉलें वो खुद फेस कर रहे थे शुरू में, उसके बाद के राहुल को स्ट्राइक ही नहीं दे रहे थे शुरू में, कि शायद वो भी जो है शाहीन शाह की तरह एलबीडब्ल्यू ना हो जाए जब वो शुरू में बॉल इन स्विंग करते हैं। रोहित तो वैसे ही आउट हुआ एलबीडब्ल्यू, और डीआरएस भी लिया गया था, मगर फिर भी ऑन द फील्ड में पानी ने आउट दिया। यही वो चीज़ होती है कि आप एक प्लेयर जो है खुद भी खेल रहा है और दूसरे को भी खिला रहा है। तो हमारे यहाँ यही फ्लॉज नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम पहले अपने आप को सेव कर रहे हैं। आज 6 गेंदें खेली थी, उनको कम से कम 20 गेंदें चाहिए होती हैं। 20 गेंदें चाहिए होती हैं, लेकिन वो 20 बाद में कवर भी करते हैं। इमाम वाली बात नहीं होती कि 20 के बाद फिर 15 बना के वापस चले गए। मगर अगेन आपको अपनी एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए, आपको रन्स करने हैं। आपने पिछली एशिया कप से पहले क्या तैयारियां की हुई हैं, आपने पिछली जो क्रिकेट खेली हुई है वो रिवाइवल शुरू करें अपना, और जो सेंचुरियां आपने की हैं वही इमाम उल हक हैं जो प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुए थे यहाँ पर। तो आप अपने शेल से निकलें, और प्लेयर का काम ही यही होता है कि उस मुश्किल वक्त से निकलना है आपने, और जहाँ पर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट आ रहे हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस देनी है, टीम के लिए खेलना है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ है कि आगे अभी पाकिस्तान के मैचेस मजीद अच्छे आ रहे हैं, और ये अलार्म जो है श्रीलंका बजा रही है पाकिस्तान को कि लास्ट मैच में 328 रन करे उन्होंने। ऑलमोस्ट वो चेस की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर कुशाल मेंडिस बैटर्स थे, शनांका खेले बड़ा अच्छा। तो अभी बड़ा टफ मैच होगा, अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास कि अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाएं अच्छा सा, और रिजवान जिस तरह बैटिंग करें उस तरह बैटिंग करें। रिजवान जिस तरह बैटिंग करें उस तरह बैटिंग करें। ताबिश क्या आप समझते हैं, जिस तरह हसन भाई जिक्र कर रहे हैं, और मैंने भी ये सवाल किया था हसन भाई से कि इंडिया की टीम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है, उनके तमाम तरफ डिपार्टमेंट्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अनलेस के वो 14 को पाकिस्तान से शिकस्त खा जाएं, और जिस तरह पाकिस्तान उनसे शिकस्त खा के डी ट्रैक हुआ था, इंडिया भी हमसे शिकस्त खा के डी ट्रैक हो जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हसन भाई ने भी अपनी जानिब जो अपना मौक़िफ़ पेश किया उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से जब कभी हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर जब तबसरा किया जाता है तो कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। आप देखें बाबर आजम जो है बतौर बैटर ओडीआई के अंदर नंबर 1 है, लेकिन वो नंबर 3 पर जब आके बैटिंग का मुजाहरा करते हैं तो अभी तक हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी खातिर का कोई ऐसी ओडीआई फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस 50 भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, 48 रन किए थे उन्होंने, उस वक्त कप्तान थे जनाब। और आपको मैं इस हवाले से भी आगाह करूं कि मोहम्मद रिजवान ने कॉन्फ्रेंस की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, फिर कप्तान भी राजी हो गए, हेड कोच भी राजी हो गए, चीफ सेलेक्टर भी राजी हो गए, वो नंबर 4 पर आकर खेलने लगे। अब आप देखें सऊद शकील जिनकी परफॉर्मेंस, अब आप ये ना समझेगा कि मेरा ताल्लुक अगर कराची से तो मैं सऊद शकील की तारीफ कर रहा हूँ, मैं पहले इस बात का जो है दुरुस्त कर लूं। और सऊद शकील की जिस तरह से परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से उन्होंने वार्म अप मैच खेला, तमाम चीजों का उन्होंने जो है तायुन किया, उन्होंने जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, मॉडर्न डेज क्रिकेट के जो सिलसिला था उस पर उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। उनका स्ट्राइक रेट आप देख लीजिएगा, बाबर आजम से ही बेहतर था, मोहम्मद रिजवान से ही बेहतर था। यहाँ तक कि वकार यूनिस ने भी जब वो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने कहा कि काफी शानदार अंदाज से स्पिन को खेलते हैं सऊद शकील, और इनमें ये सलाहियत है। हसन रजा साहब का भी ताल्लुक कराची से था, उन्हें इस बात का इल्म होगा कि काफी शानदार अंदाज से कराची के जो नौजवान है वो स्पिन को खेलने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए मुसलसल हम बात भी कर रहे थे। ताबिश यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन सऊद शकील का ताल्लुक कराची से नहीं है, बल्कि सऊद शकील का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। कराची से कोई भी ताल्लुक किसी का नहीं होता। जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो हमारे सुपरस्टार होंगे, बुरा परफॉर्म करेंगे तो जिस तरह आज बाबर आजम पे तनकीद हो रही है, हम ये नहीं सोचेंगे वो कराची से, बहुत आपके साथ खेले भी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे कि क्या इस शिकस्त के बाद वो कमबैक कर सकती है या नहीं। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के हवाले से ये बताया जा रहा है और जो क्रिकेट पंडित हैं वो बताते हैं कि टॉप 4 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो शामिल है। अब टाई पड़ा हुआ था न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरह की न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस है अब लगता है कि टॉप 4 में न्यूजीलैंड जाएगी। लेकिन अभी पाकिस्तान के पास बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, इनिशियल वर्ल्ड कप है, हो सकता है कि 4 की 4 टीमें बाहर हो जाएं। हसन भाई, ऑस्ट्रेलिया के पास मौके तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह की शिकस्त के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया कम बैक करने की सलाहियत रखता है? और क्योंकि आज बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली फील हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब क्रिकेट खेली है, जल्दी में नजर आ रहे थे, लग ही रहा था कि सबको डगआउट में जाने की जल्दी थी, वहां पे कुछ जलेबी शलेबी तकसीम हो रही थी। नहीं, आज ह्यूमिड भी काफी था ग्राउंड पे चेन्नई में, और फोरकास्ट जो थी वो भी थी बीच में, मगर ह्यूमिड आ गया। और उसके बाद देखेंगे दोनों बैट्समैन जो है एसी में जाने की जल्दी नहीं थी, मगर जो है डेविड वार्नर और स्मिथ जो है वो चेयर बाकायदा बुलाएंगे, इस पर बैठ गए थे। फिर बाहर से जाके गर्मी हो रही थी, टॉवर्स दी गई प्लेयर्स को, ह्यूमिड ज़्यादा था वहाँ पर, और फिर स्पिन ट्रैक बनाया गया। मेन मकसद ये था कि जो स्पिन ट्रैक था वो रीड नहीं हुआ, स्पेशली पैट कमिंग्स से। और रीड इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि 250 से ज़्यादा जितने रन्स करेंगे हम, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है और जिसकी वजह से वो मैच में कम बैक कर सकते हैं। अदरवाइज पिच का थोड़ा सा बिहेवियर जो चेंज था, जहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने। और मैंने पहले ही बताया कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स जो हैं ऐसे बिल्कुल बॉल के फ्लो लाइन में नहीं आए और वो कुलदीप पे आउट हुए रॉन्ग ऑन बॉल पे, और शार्प टर्न हो रहा था बहुत। जब भी गिरफ्ट हो रहा होता है बॉल ऐसा, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें, होम सीरीज होती है तो कोशिश होती है बैटिंग पिचेस बना दें, मगर हमारे पास बैटिंग पिचेस पे वो स्पिनर्स जो है बॉलिंग पिच बनाते हैं स्पिनर्स के लिए, मगर हमारे पास वो स्पिनर्स नहीं होते जिसपे हम जो है आउट कर सके टीम को। सवाल एक आ गया, और इंडिया के पास सिलेबस मेरे ज़हन में सवाल आ जाता है कि क्या चेन्नई में जो हमारा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ होगा, शादाब खान की भी हम इतनी स्विंग देखेंगे जितनी आज हमने देखी है? स्पिन देखेंगे? अल्लाह करे हो, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे, मतलब होगी, अल्लाह करे, कोशिश करें। और जिस तरह से वाइस कैप्टन है टीम के, जिस तरह से जडेजा बॉल करें उस तरह से नवाज भी करें, और जो कोचेस मिकी आतर जितने भी लोग हैं थोड़ा सा, जिस तरह कुलदीप बॉल करें सर, शादाब भी करें, जुमला पूरा करें सर, शादाब भी इसी तरह करें, और बिल्कुल लेंथ बॉलिंग करें। की वजह से आप छोड़ जाते हैं बीच में? नहीं, सकीन भाई की वजह से अब क्या बताऊं कि वाइस कैप्टन भी हैं, वजह तो कोई नहीं होती, दोस्ती यारियां चलती रहती हैं, मगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह से कम बैक करना है आपको, ये आपको खुद पता होता है। और यही चीज़ है कि शुरू के जब आप बॉल कर रहे होते हैं शादाब, तो एक बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं, दूसरी बॉल फिर गुगली करना शुरू करते हैं, फिर बैकफुट पे बैट्समैन जो है वो पंच मारता है उनको। तो हमेशा अपना पहला ओवर एज ए स्पिनर, मेरे ख्याल में अगर मेरी सुन रहे हो बात, तो पहला ओवर जो है हमेशा आपका लाइन टू लाइन पे गिरना चाहिए, जहां से आपको एंगल क्रिएट होता है बॉलिंग में और स्टंप्स में बॉल जाता है, पिच से आपको हेल्प मिलती है। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट बॉल करते हैं तो वहां पर बैटर्स के बैट खुल जाते हैं, वो मिडिल पे भी मारता है, एक्स्ट्रा भी मारता है। तो यही चीज़ है, क्वालिटी बॉलिंग अगर थोड़ी सी आज शादाब कहीं बैठे हुए हों तो जडेजा की बॉलिंग देख लें, या स्पिनर्स की बॉलिंग देखें, कुलदीप की, उन्होंने कोई भी विकेट नहीं दी। स्मिथ की बल्लेबाजी देख रहे हो, स्मिथ की बल्लेबाजी है ना, फर्क ये है कि फुटवर्क मूवमेंट था अच्छा बॉलिंग पे,
और फुटर नहीं, वही कह रहा हूँ कि वो बल्लेबाजी देख रहे होंगे, वो स्पिन को नहीं देख रहे होंगे। हाँ, बैटिंग भी करते हैं वो। ताबिश आप काफी देर से खामोश हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो मोर और लेस उनका जो मिडिल ऑर्डर था और लेट मिडिल ऑर्डर था और लेट आने वाले बल्लेबाज थे वो काफी फेल हमें नजर आए हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास कमबैक करने की सलाहियत है? क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था, लेकिन वार्म अप मैच एक ऐसा मैच होता है जिसको नहीं, अब तो वर्ल्ड कप के मैच शुरू हो गए ना। अब वर्ल्ड कप के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और इस तरह की अगर बल्लेबाजी करेंगे और इस रैश अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट की जो है उसकी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास ये बिल्कुल सलाहियत है, उनके पास बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में सीरीज खेली, वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, तो उनके पास एक अच्छा तजर्बा भी हो गया उनके पास खेलने का भी। लेकिन अब ये है कि वो एक बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरे और अपने प्लान्स के ऐन मुताबिक जो है चीज़ों को करें, ताकि जिसके बाद जो है तमाम चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। वार्नर क्योंकि वो खेल रहे हैं तो उन्हें इस हवाले से इस हल्के में उनकी जो कारकर्दगी वो हमेशा से नुमाया नजर आती है बतौर ओपनर। फिर उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो भी काफी शानदार है, जिसमें स्टीव स्मिथ है। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं मैक्सवेल आते हैं, इससे पहले जो है ग्रीन आते हैं, कैमरॉन ग्रीन। फिर उनकी जो पैट कमिंस जो उनके कप्तान है वो भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। आज आपने देखा जब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में था तो 200 के करीब पहुंचाने में स्टार्क का काफी बड़ा किरदार रहा। तो ये उनके पास बैटर्स तो हैं, लेकिन अब दुरुस्त अंदाज से उन्हें कॉम्बिनेशन की जरूरत है। आप ये कहना चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन अगर उनका बन गया तो वो बेहतर हो सकता है। सर, एक मुझे सवाल समझ नहीं आ रही, ये आवाम को भी आप समझाइएगा कि जहां पे कुलदीप बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, एडम जम्पा अदर एंड में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए और ऑस्ट्रेलिया के शादाब खान साबित हुए। वो पिच का बिहेवियर पे ड्यू फैक्टर ज़्यादा था आजकल। ड्यू फैक्टर देखा हमने, काफ़ी नज़र आ रहा था उसमें। जब थोड़ा सा मॉइस्चर देखा था हमने, था बॉल गीला था काफ़ी, जिसकी वजह से बॉल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा था। और पहले ओवर में 17 रन दिए उन्होंने, बैक टू बैक बाउंड्री लगी। और फिर इंडियन, आपको पता है कि के राहुल जैसे प्लेयर्स वेट फॉर द बॉल जाते हैं स्पिनर्स पे, थोड़ा बैकफुट पे खेलते हैं पिछले पैर पे। जहाँ पर स्पिन पिच हो रहा होता है और बॉल थोड़ा सा स्लो भी आ रहा हो, ज़्यादा टर्न आ रहा हो, तो आप पिछले पैर पे खेल के जाके बैकफुट पे पंच मारते हैं। 2 चिप किए उन्हें बैक टू बैक, एडम जम्पा को थर्ड मैन पे बाउंड्री मारी है। यही वो क्वालिटी बैटिंग होती है कि विराट कोहली फुटवर्क यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में पहली इनिंग में और दूसरी में बड़ा फ़र्क नज़र आता है, जिसकी वजह से पिच पे रोल भी हुआ था और फिर रन जो है ये पार्टनरशिप में बदल गए दोनों के दरमियान। 185 रन की पार्टनरशिप लगी के राहुल और विराट कोहली की। तो स्पिन डिपार्टमेंट में यही है कि एडम जम्पा, मैक्सवेल को देखें, अगर वो बॉल अच्छी कर रहे थे और कोई विट नहीं दे रहे थे, रॉन्ग वन बॉल थी, ऑफ स्टंप पे भी करी उन्होंने, मिड विट पे भी करी, सिंगल डबल्स जो हैं वो ब्लॉक किए हुए थे बैटर्स के दोनों। तो स्पिन में यही चीज़ होती है कि आपने पिच के बिहेवियर को देखना होता है कि पिच के बिहेवियर क्या कह रहा है, कितना टर्न किस तरह से पिच पे हो रहा है। तो मेरे ख्याल में पहली इनिंग में बहुत मुश्किलात थी, जो कि दूसरी इनिंग में जो है वो बड़ा ईजी हो गया था और जिसकी वजह से दोनों बैटर्स जो है मैच को लेकर चले गए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का भी स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा ही कमज़ोर है और ऑस्ट्रेलिया का भी स्पिन डिपार्टमेंट मुझे अभी तक परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपका स्पिन डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करेगा तो आप 2023 के वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया में जारी है, इसमें फाइनल 4 में अपने आप को नहीं देख सकते। बिल्कुल स्ट्रगल करेंगे ऐसी पिचेस पे जहाँ पर स्पिन पिच बनी हुई थी आज। और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल मैच में इन होना चाहिए था। स्पिनर्स का कमाल था, हेजलवुड ने 3 आउट किए हैं। स्पिनर्स का चाहिए था कि अगर स्पिनर्स यहाँ से आउट करते, स्पेशली एडम जम्पा जो है वो मेन बॉलर हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, फिर इसके बाद मैक्सवेल हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो स्ट्रगल करेंगी मेरे ख्याल में और फास्ट बॉल पे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो बैटिंग पैराडाइज पिचेज़ हैं, स्पिन देखने में आएगा। स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा है जैसे इंडिया का आज नज़र आया, मैं 3 स्पिनर्स खिलाए, स्पिन भी जो है वो कैरम बॉल भी कर रहे थे और रॉन्ग बॉल भी कर रहे थे। तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल उन्होंने किए हैं आज अपने स्पेल्स में। यही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि जो भी टीम होगी स्पिन डिपार्टमेंट में, सेंटर को अगर आप देखें तो सेंटर बड़ा लूप देते हुए बॉल को कर रहे थे न्यूजीलैंड के जो है। तो थोड़ा सा बैट्समैन को क्रीज से निकालना पड़ेगा आपको, अगर अदरवाइज आप शॉर्ट बॉलिंग करेंगे। आप चेक करें, सेंटर्स लीग नहीं खेलते होंगे, सेंटर T20 क्रिकेट कम खेलते हैं। कल अब सेंटर का ही मैच है, हसन भाई ने सेंटर का जिक्र कर दिया, तो एक तरफ होगी न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ होगी नीदरलैंड। कहने को तो ये ठंडा मैच है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया था, फिर बहुत सारे अपसेट हुए पाकिस्तान को रिसेंटली जिम्बाब्वे ने, और फिर 2019 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज से भी एक बहुत हैवी शिकस्त हुई थी। ताबिश, ये बताइएगा कि कल के मैच की अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स की, न्यूजीलैंड ने बहुत ही लाउड स्टेटमेंट दे दिया अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ खेल के। जितने बड़े मार्जिन से वो जीते, जितना कन्विंसिंगली वो जीते, तो कल के मैच में तो कुछ ड्रामा तो नहीं होने वाला। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाएगा।
बिल्कुल, जिस तरह से चीज़ें लग रही हैं अब ये देखना होगा, क्योंकि उनके जो असल कप्तान है केन विलियमसन, वो असल क्योंकि इंजरी कप्तान की वजह से असल कप्तान। ठीक 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 ठीक। मतलब वो कप्तानी के तौर पर ये आपको कराची से तो नुमाया नहीं नजर है, आता है और ये कराची से तो नहीं है। बिल्कुल कप्तान वही है। अच्छा, आपने पार्ट टाइम कप्तान हमारे लिया था कप्तान भी टॉम कराची में ही है। बिल्कुल, टॉम लीथम जो है उन्होंने कप्तानी का मुजाहरा किया और उन्होंने यही कहा कि क्योंकि इंजरी की वजह से जो है केन विलियमसन नहीं है उस स्क्वाड का हिस्सा, लेकिन देखना कल ये होगा अगर वो होते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। हमने टिम साउथी को नहीं देखा था, टिम साउथी अगर हो सकें तो ये भी एक तमाम चीजें हैं। इसके अलावा जिस अंदाज से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है न्यूजीलैंड ने। उन्होंने बताया असल में तो वाज़ेह तौर पर जिस अंदाज से हमें लगा कि बेसबॉल क्रिकेट या फिर मॉडर्न डेज क्रिकेट को खास तौर पर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो अपनाएंगे, लेकिन जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने खेल का मुजाहरा किया, उन्होंने शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करके ये बता दिया कि 283 का जो हदफ दिया इंग्लैंड ने, वो एक मामूली हदफ था जिन्हें उसने बासानी चेस करके दिखाया और काफी शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रही थी न्यूजीलैंड के बैटर्स। आगाज से ही वो शानदार दिखाई दे रहे थे, एक अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे। दूसरी जानिब जो इंग्लैंड के गेंदबाज थे वो विकेट लेने में कासिर दिखाई दिए। आपने देखा कि वुड हो या फिर वॉक्स हो या फिर दीगर जो गेंदबाज हो, उन्होंने विकेट हासिल नहीं कर पाया उस तरीके से। सिर्फ आगाज में ही एक विकेट हासिल हुई, इसके बाद हमने शानदार पार्टनरशिप देखी। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक अहम नुकता यहाँ ये नजर आया कि आपको जहां विकेटें लेनी है अर्ली ऑन, वहां गेंदबाजों के लिए इतनी ज्यादा वहां की पिच सूदमंद साबित नहीं हुई और जिसका जी हाँ, खामियाजा कंडीशंस का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हसन भाई, ये भी होता है कि अर्ली ऑन शायद आपको कभी कभार हेल्प ज़्यादा मिल रही होती है, लेटर पार्ट में नहीं मिल रही होती, और ये होता है आज लेटर पार्ट में हेल्प नहीं मिल रही थी। ये बताइएगा पिच का कि बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट जी हाँ, होता है। पिच का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। केन विलियमसन की बात की, बड़ा ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट रेज किया है ताबिश ने कि केन विलियमसन क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे, जो उनके कप्तान हैं, और अगर वो वापस आएंगे तो रविंद्रा का क्या करेंगे, जिन्होंने एक लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट दी है। और अब मेरा ख्याल है कि रविंद्रा को भी आप नहीं बैठा सकते। मेरे ख्याल में कोई ना प्लेयर तो कंपलसरी करना पड़ेगा, एज ए कैप्टन है, मगर मुझे लग रहा है कि शायद वो रेस्ट ही करें। जिस तरह से 9 विकेट से जीता है पिछला मैच, लेकिन ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बिल्कुल नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं वो, और चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते हैं, क्रीज पे ठहरते हैं, एक टाइम लेके आराम से अपनी इनिंग्स का आगाज़ करते हैं, उसके बाद लंबी इनिंग्स खेलने में महारत हासिल है उनको, बहुत ज़बरदस्त विलियमसन। अदरवाइज मगर जिस तरह से 9 विकेट से जीता है मैच न्यूजीलैंड, तो मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है कॉनवे का और रविंद्रा का। उसके बाद 20 में कंपलसरी हो सकती है, आपको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं एज ए कैप्टन, इंजरी के बाद अगर वापस आके खेलें। अभी 8 मैच हैं ऑलमोस्ट और 9 मैचेस हर टीम के हैं वर्ल्ड कप में, तो टीम का कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है ऐसा ऐसा डे बाई डे। बॉलिंग में और बैटिंग में देख रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में देख लें आप, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच तो नहीं होगा इतना, मगर फिर भी नीदरलैंड है, नेवर नो, पार्ट ऑफ गेम क्रिकेट है ये। जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट नीदरलैंड खेल रही थी, शदाब ने आउट किया, वहाँ पर सिंह को पार्टनरशिप लगी थी एक टाइम पे, वो कोशिश कर रहे थे कि मैच को लेके जाएं आगे, और हारिस रऊफ ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, वहाँ से ब्रेक थ्रू दी, हसन अली ने, फिर सऊद शकील लोगों की पार्टनरशिप लगी। तो ओवरऑल देखें तो कल न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, और अगेन स्टार्ट होगा। पिच का बिहेवियर क्या कह रहा है, ऐसी तो पिच नहीं होगी आज जो ट्रिकी पिच थी कि पहली इनिंग में जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था और सेकंड टाइम पे जो है फास्ट बॉलर उस पर आउट कर रहे थे। इसका बिहेवियर को देखेंगे किस तरह से हो रहा है क्लास का। ताबिश, अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जिसके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, और सेंटनर एक ऐसे स्पिनर हैं जिनको इतना ज़्यादा रेट नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने उस दिन भी अपनी यूटिलिटी दिखाई। और न्यूजीलैंड अगर इसी रफ्तार से उसके तमाम डिपार्टमेंट काम करते रहे तो ये बड़ी खतरनाक टीम साबित हो सकती है। और वैसे भी बड़े स्टेज पे वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल शानदार अंदाज से आपने सवाल किया, ये काफी खूबसूरत सवाल किया आपने। और आपको याद होगा जब तमाम खिलाड़ी मौजूद थे और इस हवाले से वर्ल्ड कप से कबल गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक साफी ने यही सवाल भी किया था रोहित शर्मा से, जिस पर वो जवाब नहीं दे पाए थे। और यही बात है, आपने देखा 2019 के वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद मुसलसल थ्रू आउट द जो भी सीरीज न्यूजीलैंड ने खेली उसमें शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा उनकी टीम कर रही है जब उनके तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं। वो न्यूजीलैंड की साइड नहीं जो पाकिस्तान में दौरा करने आई थी और मुताबिक खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, वो वाली साइड में बात नहीं कर रहा, वो साइड की जो तमाम खिलाड़ी जब उनके मौजूद थे, दस्तयाब थे, और वो जाके यार उसी साइड ने ना उसी दौरे ने हमारे फखर जमान साहब को खराब किया। उन्होंने 3 सेंचुरीज लगाई और उसके बाद आज तक सेंचुरी नहीं लगाई। आज तक सेंचुरी लगाई है, स्ट्रगल करते हुए नजर आए अगेन। मगर मेरे ख्याल में अब देखते हैं कि क्या होता है श्रीलंका के मैच में। शायद फखर जमान को रेस्ट देना चाहिए, और अब्दुल्ला शफी टेक्निकली जो हैं बहुत अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलिंग पे,
मेरे ख्याल में उनको खिलाना चाहिए और फ़खर जमान को थोड़ा सा रेस्ट करवाएं ताकि आने वाले मैच में शादाब खान मुझे 20 सेकंड में बता दें। क्या व्हाट्स अबाउट शादाब खान? शादाब खान तो वाइस कैप्टन है, वो कैसे बाहर हो सकते हैं यार? शान मसूद को आपने बाहर बैठाया रहा, न्यूजीलैंड ने अपने कप्तान को बाहर बैठाया हुआ है। वो बिठा दिया बाहर, मगर न्यूजीलैंड की पॉलिसी है, वो इंग्लैंड की पॉलिसी है, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी है, हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी नहीं है। शान मसूद को भी हमने बैठाया था, पॉलिसी तो हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती भी आ रही है, वो चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। अच्छा ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कराची। हसन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और कल हमने सवाल पूछा था कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द मैच का सही जवाब दिया है असगर साहब है, जिनका ताल्लुक कोयटा से है, जो कि प्रेजेंटली कोयटा में और मिचरी बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एबीएन न्यूज़ और डेली औसाफ की टीम आपसे रब्ता करेगी और आपका गिफ्ट हैम्पर आपके घर में आपके दिए हुए एड्रेस में पहुंचाएगी। और कल के जो मैन ऑफ द मैच है उसके हवाले से हमें बताइएगा नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, कि कौन होगा कल का मैन ऑफ द मैच। और बहुत सारे ऑप्शन है, हमने कल विराट कोहली का ऑप्शन दिया था, लेकिन वो थोड़े से रन पीछे रह गए, केएल राहुल जो है वो पर्चे में आ गए। तो आप खुद देखिएगा मैच, और कट ऑफ टाइम से पहले हमें जरूर बताइएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।